द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मून एंड अर्थ इज डी। लेट से बच्चों यहाँ पे हमारा मून है, ये है हमारा अर्थ, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है डी। मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मून। मास ऑफ मून m ले लेते हैं तो ये 81 m हो जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पार्टिकल विल बी जीरो। लेट से ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ, मून से x डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी पार्टिकल पे जिसका मास मैं m0 ले लेता हूँ, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो मून अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट दिख रहा है आपको, तो नेट फोर्स उस पर जीरो हो सकता है। आइए फोर्स ड्यू टू मून देख लेते हैं। ठीक है, जी मास ऑफ मून इज m नॉट इज मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन x स्क्वायर। और फोर्स ड्यू टू अर्थ देख लेते हैं। जी मास ऑफ अर्थ इज 81 m इंटू m नॉट मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, ये सेपरेशन क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर d माइनस एक्स का, d माइनस एक्स हो जाएगा, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, टोटल सेपरेशन d था, x हो गया तो d माइनस एक्स। दोनों को इक्वेट कर दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ मून, फोर्स ड्यू टू मून शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू अर्थ, देन नेट फोर्स विल बी जीरो। तो जी एम एम नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81 जी एम एम नॉट अपॉन डी माइनस एक्स का स्क्वायर। कैंसिल आउट क्या हो रहा है, जी एम एम नॉट, जी एम एम नॉट। सो बच्चों यहाँ से 81 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा होगा। आप क्या करें, 81 को 9 और x को x का होल स्क्वायर लिखें। यहाँ पे d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, 9x प्लस x इज इक्वल्स टू d, दैट इज 10x इज इक्वल्स टू d। सो x की वैल्यू आ गया d अपॉन 10। लेकिन बच्चों हमें सेंटर ऑफ अर्थ से पूछा गया है, दैट इज हमें d माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है। d माइनस एक्स क्या हो जाएगा, आप कहोगे d माइनस डी बाई 10, दैट इज 10d माइनस d, 9d बाई 10। 9d बाई 10 आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है।